अस्सलाम वालेकुम जी। नए रास्ते से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद और आज से हम नए रास्ते पे एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी नई सक्सेस स्टोरीज हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवानों की जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी समेटी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं महरोज़ कयूम, जिनकी उम्र तो इस वक्त 23 साल है, मगर इन्होंने पहली ही अटैम्प्ट में CSS को क्लियर किया है और 52nd CTP में उन्होंने 71 पोजीशन जो है वो हासिल की है। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? बिल्कुल। तो वेलकम टू द सेगमेंट। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जो है वो CSS क्लियर किया है और फिर फॉरेन सर्विसेज में आपकी एलोकेशन हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने CSS ही करना था या फॉरेन सर्विसेज में जाना था, या ये सब कुछ हादसाती तौर पे हो गया? हादसाती तो बिल्कुल नहीं था। ड्यूरिंग माय O levels when I decided to go for CSS. Prime reason was my father himself. वो खुद सर्विस में, he's a police officer. Wow. So that uniform, that public service particularly inspired me. And in that, foreign service has always been my first priority in CSS as well, because the kind of exposure, the kind of lifestyle, the kind of platform it provides you to serve the country. Wow. So I think that actually navigated. तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से आपने जो है वो बेसिक एजुकेशन ली या हायर स्टडीज आपने कहाँ पर की हैं? इदारों की आपकी ग्रूमिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है? I did my O levels from Roots. After completing my O levels, मैंने अपनी FSC क्रिस्टल मॉडल कॉलेज से की। मीरपुर आजाद कश्मीर का एक कॉलेज है। And then I came to GCU Lahore. वाह, फाइनली। Yes, finally, the place that actually helped me. वाह। When I came to GCU Lahore, the diversity, the teachers, the mentor, the knowledge that students had based on my background really inspired me. वाह। उधर मुझे अच्छे colleagues मिले, उधर मुझे अच्छे thesis supervisor मिले, who actually guided me during this journey. So I think GCU itself plays a very good role. तो कितने अरसे के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के आपने CSS की तैयारी शुरू की और कितने दौरानिए के अंदर आपने तैयारी ये की है और कैसे की है? बेसिकली अगस्त 2022 के अंदर मैंने अपनी फॉर्मल प्रिपरेशन बिगिन की। द रीजन वाज कि जुलाई के अंदर मैं अपना थीसिस कर रही थी। सो ड्यूरिंग थीसिस मैंने अपनी सब्जेक्ट प्रिपरेशन तो स्टार्ट की थी, बट फॉर्मली मैंने अगस्त से स्टार्ट की। सो और अटेम्प्ट 23 की थी? 2023 की जी, फरवरी 2023 के अंदर देन आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कोई एकेडमी ज्वाइन की या खुद ही पढ़ा आपने? Academy I decided to join, but I did not take any classes. The reason was because if you go to an academy, you have to compromise your self-study. So I did not want to compromise that. And first attempt थी, so उसी में academy आना जाना and the loads of work that you have to do. फिर आपको उसमें अपनी scheduling का time नहीं मिलता. That's why I decided to go for online courses rather than an academy. वाह, तो पहली अटेम्प्ट थी, आप भी अभी ग्रेजुएशन से निकली थी, बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। आपने पहली अटेम्प्ट, बंदा एक वाइल्ड अटेम्प्ट दे देता है। तो जब आपने ये अटेम्प्ट दी, पेपर्स दिए, तो क्या आपको लगता था कि आप इस दफ़ा क्लियर कर पाएंगी? ये तो पहला सवाल का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि जब आपका इवन इंटरव्यू हो गया तो तब आप इतनी कॉन्फिडेंट थी कि आप क्लियर कर जाएंगी और ये वाली पोजीशन लेंगी 71? Written में I was not confident because there are myths about essay and Islam that whether you're going to pass them or not. But my guidance, my direction, certain teachers helped me through it. So I was confident कि मेरे subjects ज़्यादा fail नहीं होंगे. I was not expecting कि fully pass हो जाएगा। ऐसे पे आपको डर था? जी बिल्कुल, ऐसे प्रेस इवन इस्लामियात वाज अ वीक पॉइंट। मुसलमान है आप वैसे? मुसलमान है। फिर भी ये डर होता है कि इस्लामियात में जो है हम थोड़ा सा इशू करेंगे। लेकिन जब मैं इंटरव्यू रूम से निकली थी, I was smiling. Wow. I did not know that, but a colleague you were of feeling mine, confident. Yes, I was smiling. The reason was that the interview went according to my expectations. They asked me questions about international relations. They questioned me about my area. So उन्होंने मेरे strong forte के ऊपर मुझे questions किए. So I think that gave me a little bit of confidence that I can get educated. But still, I was not sure कि मुझे foreign service मिलेगा। मतलब आपने अपना इंटरव्यू, आपने अपनी तकदीर खुद लिखी। वो कैसे लिखी कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही फॉरेन अफेयर्स को लिखा? जी, और फिर तैयारी भी आपने अच्छी की हुई थी उनकी। जी। तो फॉरेन अफेयर्स में जाने की क्या इंस्पिरेशन आपको? लाइक आप बाहर का जो है वो टूर करना चाहती थी या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका जो है वो ज़्यादा ध्यान था? Basically जो मेरा इंटरेस्ट है that lies in global politics. I enjoy studying that. So I thought this is a good forte जहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ को एक्सेल कर सकती हूँ। तो उसमें पाकिस्तान में रह के I found foreign service a very good platform. Not just for my professional life, but personally जितना आपको exposure होता है, the cultural diversity you experience, I think that counts a lot in your later life if
not in the first few years. बट ये भी तो कहा जाता है ना कि आप फॉरेन अफेयर्स में जाते हैं तो एक साल आप कहीं पर हैं, दूसरे साल आप कहीं पर हैं, ना आप वालिदैन के हैं ना आप अपनी फैमिली के हैं, तो ये सारा मैनेज करने का आपने ऑलरेडी सोचा हुआ था या सब कुछ वाइल्ड अटेम्प्ट पे गया? नहीं, I had planned about it. They asked, actually इंटरव्यू से पहले आपका साइकोलॉजिकल होता है. हम्म साइकोलॉजिकल में आपसे यही पर्सनल सवाल पूछते हैं. How will you manage your personal life? Where will you go? So I had certain answers planned for it, लेकिन obviously आप तकदीर पहले से लिखी हुई तकदीर तो आपको पता नहीं होता. If there are certain obstacles, I think that Allah Taala will help me navigate through them. But despite that, it was not. तो आप तो हर चीज़ के ही जो एक वाइब्स थी इवन उनके भी अगेंस्ट गई, लाइक अगस्त में आपने तैयारी स्टार्ट की और फरवरी में आप जो है अपेयर हो गई, तो ऑब्वियसली ये 2 दिनों की तो बात नहीं है, आपका कुछ ना कुछ मुतालिया ऑलरेडी होगा, आपने किसी ने किसी वक्त से ये तय किया होगा कि आपने CSS ही करना है। तो अगर तो आपने ग्रेजुएशन के दौरान कुछ इस तरह का पढ़ना शुरू किया हुआ था ताकि जो हमारे नए बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं जो वो इंस्पिरेशन लेना चाहें उनको पता चले कि वो किस तरह का मटेरियल जो है वो पढ़ना शुरू कर दें, कब से पढ़ना शुरू कर दें, लाइक हाउ नो रखें, तो फिर उनको ये 3-4 महीने काफ़ी हैं तैयारी के लिए। जब मैं अपनी डिग्री कर रही थी तब मैंने ये नहीं प्लान किया था कि मेरे सब्जेक्ट्स क्या होंगे या, बट माय शेड्यूल और माय स्टडीइंग वाज ओरिएंटेड इन द लास्ट फ्यू सेमेस्टर्स कि मैंने ये सब्जेक्ट्स करने हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी डिग्री को टाइम दूं. सिंस पॉलिटिकल साइंस की डिग्री थी, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट. लेकिन डिस्पाइट बीइंग यू नो अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेस, आपको पढ़ने में, टाइम टेबल सेट करने में, शेड्यूलिंग में, स्टडी आवर्स देने में प्रॉब्लम होता है. सो आपके लिए बेहतरी ये है कि जो ग्रेजुएट बेसिकली जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, गिव योर सेल्फ स्टडी सम टाइम. पढ़ने की आदत डालें, रीडिंग की आदत डालें, एनीथिंग, गो फॉर एनी लिटरेचर, गो फॉर एनी पॉलिटिकल लिटरेचर, इट इज नॉट मैटर, बट एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. सो बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ पढ़ें, सब कुछ पढ़ें. तो क्या आप ये समझती हैं कि लक भी मैटर करती है CSS में एलोकेशन के लिए? I think it's 80% luck and 20% प्रिपरेशन और प्रेयर्स कहाँ गई? क्योंकि वो भी मैटर करती हैं. प्रेयर्स, माँ बाप की Definitely. दुआएं, या ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि दुआओं से भी बंदे कामयाब होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. दुआओं का ये कॉन्सेप्ट है बिकॉज लोग 3-3 साल मेहनत करते हैं, 4-4 साल मेहनत करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज रिटन बाय अल्लाह ऑलमाइटी. If you pray for it, you might get that early. आपकी पॉजिटिविटी भी बड़ी मैटर करती है. Exactly. हाँ. That positivity is not just about the people around you. It starts when you sit on a prayer mat and you decide कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगनी है. ठीक है, तो उस दुआ में आपका कितना बिलीव है अल्लाह ताला के ऊपर, आपका कितना यकीन है, I think that matters. अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे साथ FPS फॉरेन सर्विसेज ऑफ FSP की जो एक ऑफिसर बैठी हैं, ये शौकिया तौर पे बॉक्सर भी हैं. तो आपने बॉक्सिंग की है अपनी हॉबी के तौर पे? जी, एक्चुअली इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हमें बताइए हमारे नाजरीन को. बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की थी बेसिकली ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, बिकॉज़ आप अगर अगस्त में जी 8 to 10 आवर्स अगर आप मतलब पढ़ाई को दे रहे हैं, you definitely need a mental relief. उस टाइम पे I did not have an option to go to the gym and everything, so I decided to keep something जो मैं individually कर सकूं. तो मैंने फिर बॉक्सिंग स्टार्ट की, but I did not know कि मैं वो करती रहूंगी, so it has been up till now कि मैंने वो जारी रखी. तो बॉक्सिंग से पहले आपकी क्या हॉबीज थी? क्या आपको करना अच्छा लगा, लाइक ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता था, रीडिंग करना अच्छा लगता था, कुछ शतरंज खेलना अच्छा लगता था? कोई ऐसी हॉबीज भी बताएं अपनी. I love reading literature in my private time. उसके अलावा बेसिकली मोस्टली आई प्रेफर्ड फिजिकल एक्टिविटीज, गोइंग टू द जिम एवरी डे, स्पोर्ट्स खेलना अपने फादर के साथ. दीस वर माय बेसिक. तो फादर के साथ कौन सी स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? मोस्टली बैडमिंटन. क्या बात. तो ऐसे कैसे किया आपने अपना क्लियर, लाइक कोई मेंटोर था या खुद ही किया? ऐसे के लिए मैंने मेंटोर रखा था, सर सबाहत, अ वेरी वेरी गुड मेंटोर. आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही हेल्प्ड मी अ लॉट. एक्चुअली मैं उनके पास गई थी प्रेसिंग कंपोजिशन के लिए. स्टार्ट में आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन नेविगेटिंग कि मैंने लिखना किस तरह है, प्रिपेयर किस तरह करना है. आहिस्ता आहिस्ता इवैल्यूएशन करवाते ही मूव्ड मी टुवर्ड्स एसे. उनको मैंने अपने 5 एसेस चेक करवाए, उन्होंने मेरी गलतियां इवैल्यूएट की. ठीक है, सो आई जस्ट मेड श्योर कि अब वो गलतियां मैं दोबारा ना. सो आई थिंक दैट टीचर, दैट मेंटोर हेल्प्ड मी स्मार्टली इन दैट जर्नी. तो रिटन प्रैक्टिस कितनी की? मतलब पढ़ना तैयारी करना और चीज़ है, रिटन प्रैक्टिस और चीज़ है. कितने एसेज आपने लिखे अटेम्प्ट देने से पहले? 5 to 6. 5 to 6. Yes, तो तो आप टाइम मेरे पास इतना ही था
में इतने ही एसेस, वेल रिटन एसेस, आउटलाइन वगैरह तैयार अच्छी कर लिया आपने? जी, आउटलाइन 10 to 12 बाय प्रैक्टिस ऑलमोस्ट। वाह। इस टाइम के अंदर तो बच्चे जो हमें देख रहे हैं, जो खुद तैयारी कर रहे हैं, जो अगली अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहते हैं, वो कैसे आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? आप उनको कुछ गाइडलाइंस दे दें। फर्स्ट ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस जगह से हैं। इफ यू वांट टू डू समथिंग, जस्ट प्रिपेयर टू डू, जस्ट स्टार्ट। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, लाइक बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट माई सेल्फ, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट योरसेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपके इलाके में लोग होते हैं। डोंट पुट दोस प्रेशर्स ऑन योरसेल्फ बाय प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। वो प्रेशर्स आप पीछे छोड़ दें या उनको साइड लाइन कर दें और यूज देम एज अ मोटिवेशन टू हेल्प यू। तो और जो इसमें टाइमिंग का कॉन्सेप्ट है, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। चाहे आप 2 घंटे से स्टार्ट करें या 8 से, बट स्टार्ट इट राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना किया इस जर्नी के लिए, और फिर बीइंग अ फीमेल खातून को जो है वो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी ख़वातीन जो हैं उनको इस सोसाइटी में ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आपको ऐसे कोई ऑब्स्टेकल्स आए अपनी लाइफ में, इस जर्नी में, स्ट्रगल में, बीइंग अ फीमेल, तो वो हमारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं उनके लिए ज़रूर आप कोई पैगाम दें कि उनको कैसे टैकल करना है। अच्छा, इसमें एक बहुत मेन स्ट्रीम स्ट्रगल ये था दैट वी हैव 3 डॉटर्स, हम 3 बेटियां हैं अपने फादर, माशाल्लाह। और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन हियरिंग आपका बेटा नहीं है, तो अब तो आप बीमार हो गए हैं, तो आप रिटायर होने वाले हैं, तो अब आपकी सीट कौन संभालेगा? सो व्हेन आई क्लियर्ड दिस एग्जाम, बेसिकली माय फादर वेंट थ्रू अ स्प्लीनेक्टमी एंड ऑपरेशन, एंड समवन विस्पर्ड हिम इन हिज ईयर्स दैट अब तो आप गिर गए हैं साहब, अब आप क्या करेंगे? So after clearing my exam, same people came to my father telling them that आपके तो घर में। क्या बात है जी। कि इट वाज लाइक काइंड ऑफ ह्यूज विक्ट्री फॉर यू। Exactly. कि इतनी बड़ी बात आपने अपने फादर के लिए एक एजाज़ बनाया। तो ख़वातीन को जो मुश्किलात आती हैं दरपेश, लाइक उनको सोसाइटी में कूट किया जाता है, तंग किया जाता है, फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह प्रोवाइड नहीं की जाती जिस तरह मर्दों के लिए। तो इन मसाइल का सामना भी आपको करना पड़ा, या इनसे आपने किस तरह मुकाबला किया? Definitely as a woman you have to face certain problems, ठीक है, लेकिन no one is going to give you a string, और कोई आपको टेबल पे सीट नहीं देगा, आपने वो सीट खुद लेनी है। Despite being a woman, it's very important. आपकी ambitions, आपके parents, आपकी energies are same in the society. But the problem is कि आपने अपना life का जो path है उसको खुद navigate करना है। अपनी life की जो problems है, you have to face them. It does not mean कि आपको पीछे push back कर दिया जाएगा। Even if someone pushes you back, you should tell them that you have the energy. आपके पास वो ताकत है कि आप 2 कदम और आगे लेंगे। तो 2 कदम करते करते I think आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। So that's I think is for the women of at least today's world. तो नाजरीन, आपने देखा कि महरोज़ क़य्यूम ने किस स्ट्रगल के साथ, किस हिम्मत और जज्बे के साथ ये कामयाबी अपने नाम की है। इनको सोसाइटी में ऑब्वियसली इनके घर वालों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, और ये कामयाबी ऐसे ही हासिल नहीं की गई। इसके पीछे बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत है, इनके पेरेंट्स की मेहनत है। तो महरोज़, आपका एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको ये कामयाबी जो है वो देखना नसीब हुई है। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नए रास्ते से हम इस नए सेगमेंट सक्सेस स्टोरीज़ में हम आपके लिए और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।